दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क। मैं आपका दोस्त राजकुमार इस कहानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। चैत का महीना चल रहा था। इन दिनों खेतों में गेहूं की कटाई जोरों से चल रही थी। प्रदीप और उसके पापा खेत से गेहूं काट के घर ला रहे थे। गेहूं खेत से लाते लाते अब शाम हो चुकी थी, पर अभी भी काफी गेहूं लाना बाकी था। रात होने के कारण बाकी के गेहूं को घर पर लाना मुनासिब नहीं था। लिहाजन प्रदीप और उसका दोस्त रात भर के लिए खेत में ही रुकने का फैसला करते हैं ताकि गेहूं की चोरी ना हो सके। जब रात हुई, दोनों ने वहीं गेहूं की गठरी के पास बिस्तर लगा लिया। उस रात चांदनी रात थी, जिस वजह से सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, जिससे उन्हें डर नहीं लग रहा था। मगर वो दोनों सही से लेट नहीं पा रहे थे क्योंकि खुले में होने के कारण मच्छरों ने उन्हें परेशान कर रखा था। फिर उन्होंने चादर निकाली और चादर ओढ़कर लेट गए। देर रात प्रदीप ने अपने चेहरे से चादर हटाते हुए आसपास देखा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, कि तभी उसकी नजर एक लेटे हुए आदमी पे गई, जिसने कि ऊपर से लेकर नीचे तक चादर ओढ़ रखी थी। उस आदमी को देखकर प्रदीप सोचने लगा कि ये तीसरा आदमी कौन आ गया। वो अपने दोस्त को आवाज देने वाला ही था कि तभी उस तीसरे आदमी ने अपने चेहरे से चादर हटाते हुए प्रदीप को घूरने लगा। प्रदीप उसकी शक्ल देखकर बेहद डर गया। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। दरअसल वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक शैतान था, जिसका सफेद चेहरा था और बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, जो प्रदीप को बेहद भयभीत कर रही थी। प्रदीप चाहता था कि वो अपने दूसरे साथी को भी जगाए, पर वो जगा नहीं सका। थोड़ी देर बाद वो भूत अचानक से वहां से गायब हो गया। जब प्रदीप ने उस शैतान को अपने आसपास नहीं पाया तो प्रदीप ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और वो बिना अपने साथी को जगाए वहां से भाग गया। अगली ही सुबह पता चला कि किसी की खेत में मौत हो गई है। जब प्रदीप वापस खेत में पहुंचा तो उसने पाया कि उसके दोस्त की गर्दन किसी ने धड़ से उखाड़ दी है। प्रदीप रोते हुए सोचता है कि काश जब मैं भागा था तो इसको भी साथ ले जाता, तो इसके साथ ये सब नहीं होता और इसकी भी जान बच जाती। दोस्तों, बुरे वक्त में भी अपने साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।